नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार को भड़की हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम शमीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता आपको ये दें, आरोप इस पर यह है कि फहीम ने लोगों को उकसाया, भीड़ जुटाई थी। कोर्ट ने उसे 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस ने दावा किया है कि इस दंगे को भड़काने में मुख्य आरोपी 39 वर्षीय फहीम शमीम खान का हाथ है। शमीम माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी का नागपुर शहर अध्यक्ष है। फहीम खान ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि फहीम ने भड़काऊ भाषण देकर समुदाय के लोगों को उकसाया था, जिसके बाद नागपुर में हिंसा भड़की थी। एफआईआर में भी उसका नाम दर्ज है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि नागपुर हिंसा की साजिश पहले से ही रची गई थी। फहीम खान ने कुछ कट्टरपंथी लोगों को इकट्ठा कर एक सुनियोजित तरीके से नागपुर को हिंसा की आग में झोंक दिया था। मास्टरमाइंड फहीम खान की गिरफ्तारी से जुड़ी यह खबर। दंगे का सूत्रधार फहीम हो गया गिरफ्तार, उसको कस्टडी में भेज दिया गया है। हिंदुओं पर किस प्रकार से अटैक करने की कोशिश की गई नागपुर में, उससे जुड़ी देखिए दंगों की स्क्रिप्ट मास्टरमाइंड का खुलासा हुआ है। ये फहीम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उससे जुड़ी ये तमाम जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसने एक पार्टी बनाई थी, माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी। इसने चुनाव भी लड़ा था। हिंसा के मास्टरमाइंड का नाम जो है वो फहीम शहीम खान है। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें आपको कि माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का शहर अध्यक्ष फहीम ने पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ जमा की थी। किस प्रकार से इसने पूरी जो है पटकथा लिखी थी उस हिंसा की। लेकिन फहीम ने 50-60 लोगों को हिंसा के लिए बुलाया। मौके पर जो नमाज वगैरह पढ़ के निकल रहे थे उन सभी को इसने बुलाया। 400-500 लोगों को हिंसा के लिए इसने उकसाया, ये आरोप लगे। नागपुर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। एक ये भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें, लाठी पत्थर से दहशत फैलाने का प्रयास भी किया गया इसके द्वारा। बड़ी खबर है, भीड़ के हाथ में कुल्हाड़ी जैसे घातक हथियार भी थे, पत्थर भी थे, आग भी लगाई जा रही थी। पुलिसकर्मियों पर पत्थर हथियार से किस प्रकार से हमला किया गया। अंधेरे में महिला पुलिसकर्मी से छेड़छाड़ भी हुई। उस महिला पुलिसकर्मी ने बताया कि किस प्रकार से उसकी वर्दी फाड़ने की कोशिश की गई थी। इसका पूरा बायोडेटा आप जान लीजिए। ये मास्टरमाइंड है नागपुर हिंसा का। ये इसने पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी और किस प्रकार से सुनियोजित तरीके से एकाएक हिंसा भड़काई। इसने फोन करके 50-60 लोगों को बुलाया और वो किस प्रकार से पत्थरबाजी करने लगे, किस प्रकार से वहां पर हिंसा फैलाई गई, आग लगा दी गई शहर में। उसका जो मास्टरमाइंड फहीम वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस स्टेशन के बाहर इसने भीड़ जमा की थी और जो स्थिति वहां पर हुई थी वो अपने आप में आप कह सकते हैं कि बेहद चिंताजनक स्थिति पैदा कर दी थी तमाम जिहादी मानसिकता के लोगों ने। 400-500 लोगों को हिंसा के लिए इसने भड़काया वहां पर। और जिस प्रकार से गाड़ियों को आग लगा दी गई, जिस प्रकार से घरों में पत्थर फेंके गए, वो पूरा कश्मीर मॉडल वाला जो पूरा एजेंडा रहता है जिहादियों का, वो दिखाई दिया नागपुर में। स्नेहल जोशी हमारे संवाददाता नागपुर से सीधा कनेक्ट हो रहे, स्नेहल से बात करेंगे। स्नेहल, नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया है, क्या क्या जुड़ी अपडेट्स हैं स्नेहल इस खबर से संबंधित इस वक्त आपके पास? एक बार फिर से सवाल करना, क्योंकि नागपुर शहर के जो कमिश्नर है वो इस समय इसी जगह पर है जहां पर ये सबसे बड़ा जो आंदोलन हुआ, उसके बाद उसका जो रिएक्शन हुआ, जो जहां पर हुआ वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के वो जो चौक है वहीं पर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं मेरे पीछे में वही चौक है, वही महाराज जी विराजमान है। तो वही उसी जगह पर ये जो है सिंगर जी का भी मीडिया के सामने जो है वो बाइट देना शुरू था। वही विषय है कि जो मास्टरमाइंड हम सब कह रहे हैं वो मास्टरमाइंड है क्या, या फिर जो जिन्होंने सबसे पहला ये दंगा किया था 50 लोगों को यहाँ पर लाके जिन्होंने कहा था कि और आरएसएस मुर्दाबाद, वीएचपी मुर्दाबाद, उसके बाद जिसने 200 की संख्या में जो घेराव किया था पुलिस स्टेशन का, वो वही है क्या? ये सभी जो विषय लेकर जिन्होंने अभिप्राय की वो सिंगर जी अपने साथ हैं और वो ही यहाँ का मुआयना कर रहे हैं, कर्फ्यू का जायजा ले रहे हैं। तो अच्छा स्नेहल, इन सबके बीच में ये अकरम, यासिर, फैजान, फहीम, इनकी क्या क्या, इनसे संबंधित क्या क्या जानकारियां अब तक पुलिस ने जुटाई हैं, उनकी क्या क्या भूमिका अब तक पुलिस बता रही है इस पूरी हिंसा में? बिल्कुल, ये जो मास्टरमाइंड जिसे हम कह रहे हैं वो पुलिस द्वारा द्विधा मनस्थिति हम समाज की जा रही है, मैं कहूँ पाऊंगी।
क्योंकि अभी हमने जो उनका सबसे पहला बाइट लिया था, उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ समय दीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। और सीपी के माध्यम से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि जिसमें कहा गया हो कि आसिफ जो खान है उसे गिरफ्तार किया गया है। लेकिन पुलिस के माध्यम से ही ये बात सामने आई है कि जब 51 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है, उसी में पहले जो जिन लोगों को पकड़ा गया था उसी में ये आसिफ था, और उसे जो है वो 21 दिन की जो है वो पुलिस कस्टडी दी अच्छा, गई इन है, सब के बीच में बाकी लोगों को। जी, इन सब के बीच में स्नेहल, इनका मकसद क्या था, ये करना क्या चाह रहे थे, उसके बारे में अब तक पुलिस ने क्या कहा? कोई डिटेल, क्या कोई ब्रीफिंग हुई है इस पूरी घटना को लेकर? पुलिस द्वारा तो इस पूरे मामले में बात करने से जो है वो इनकार हो रहा है। पुलिस द्वारा हमने भी अभी देखा कि फिर एक बार पुलिस द्वारा जो नागपुर शहर के पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल जी है, उन्हें घेरने का फिर एक बार प्रयास हो रहा है, बार बार प्रयास हो रहा है। लेकिन पुलिस द्वारा एक पुख्ता बात जो है वो सामने नहीं रखी गई है। लेकिन हर एक मीडिया में यही चल रहा है कि उनको गिरफ्तार किया गया है, और साथ में हमें जो हमारे जो लोग हैं, हमारी जो सूत्र है, उनके माध्यम से हमें भी ये पता चला है कि हाँ, गिरफ्तारी हुई है, पहले ही दिन गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन पुलिस के माध्यम से अब तक कोई भी बात सामने ठीक है स्नेहल, आप बनी रहिएगा, आप हमारे साथ बने रहिए। पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल की बाइट भी हम सुनाएंगे, उनका बयान भी सुनाएंगे, ताकि आप समझ पाएं कि अब तक जांच किस कदर कहां तक पहुंची और अब यहां से आगे किस प्रकार से पुलिस इस पूरे मामले को देख रही है। वीडियोस वगैरह ये सब जैसा बताया गया, उसके आधार पर हम लोग करके ही मैं आपको स्पॉट है त्याची बाहेर आहे, नॉर्मल्सी आहे, इथं कर्फ्यू मध्ये एरिया आहे, म्हणून देखा आपने जिस प्रकार से फुटेज इकट्ठा किए गए, उन फुटेज के आधार पर लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, और जिस प्रकार से गिरफ्तारियां हो रही हैं उसमें से एक नाम फहीम का, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही एक सूत्रधार? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल, क्योंकि बहुत सारे नाम निकलकर सामने आए हैं। तह तक जाने की कोशिश हो रही है। एटीएस ने जांच का जिम्मा संभाल लिया है।